भागवत कथा के पंचम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया वर्णन। आगरा विधानगर बोदला रोड स्थित रंग महल बैंकेट हॉल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस सोमवार को कथा व्यास पूज्य पम गरिमा किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान को माखन प्रिय इसलिए है क्योंकि माखन भक्त के निर्मल हृदय का प्रतीक है। जब हृदय से अहंकार गल जाता है तब भगवान स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। कथा के दौरान पम गरिमा किशोरी जी ने कालीय नाग दमन लीला का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि किस प्रकार बालक कृष्ण ने यमुना में विष फैलाने वाले कालीय नाग का अभिमान छूटकर ब्रजवासी जनों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि भगवान का प्रत्येक कार्य जीवों के कल्याण हेतु होता है। इसके पश्चात उन्होंने गोवर्धन लीला का दिव्य वर्णन करते हुए बताया कि 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने 7 कोस लंबे और चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रात तक धारण कर इंद्रदेव का अभिमान भंग किया। ये प्रसंग ये सिखाता है कि मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि अभिमान विनाश का कारण बनता है। कर्म करना ही जीव का धर्म है, फल देना भगवान का कार्य है। कथा व्यास ने आगे कहा कि भागवत कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का साक्षात मार्ग है। कलियुग की महिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, कलियुग में हरि नाम ही एकमात्र साधन है। सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है। न कठिन तप, न यज्ञ की आवश्यकता, केवल हृदय से लिया गया हरि नाम ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। कथा के मध्य जब पम गरिमा किशोरी जी ने भक्ति रस से ओतप्रोत भजन सुनाए तो उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा पंडाल हरि बोल और जय श्री कृष्ण के उद्घोष से गूंज उठा। इस पावन अवसर पर नानकरम गंगा देवी, पम विकास महाराज, श्याम भोजवानी, मनोज नोतनानी, सुनील मानवानी, सुंदर चितवानी, बांकीलाल गोस्वामी, धर्मदास, किशोर गुरुनानी, कालीचरण, रमेश चंद्र, बाबूलाल, कैलाश चंद्र, गुरदासमल, राजकुमार असरानी, कपिल, विनोद महाराज, कुंवर सिंह, रामगोपाल शर्मा, हरि सिंह, भूदेव सिंह एवं रमेश चंद्र, जगदीश बत्रा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थिति रहे। वाके बिहारी लाल की जय। रंग महल विधानगर सुलेखपुर नगर के समस्त भक्तों द्वारा यह अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा का जो आज 5वें दिन, ऐसा मौसम ऐसे लग रहा था कि वृंदावन धाम रंग महल बना हुआ है। और जब जिस तरह की वर्षा वृंदावन से पधारी पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से अमृत की वर्षा हो रही थी, एक एक शब्द ऐसे लग रहा था दिल को छू रहा हो और हमसे ये पल ओझल ना हो। हम सभी लोगों ने, आसपास के क्षेत्रवादियों भक्तों ने इस भगवत का कथा का हम लोगों ने रसपान किया और हम सभी लोग कहते हैं शेष 2 दिन इस समय को ना गंवाएं। और कहते हैं ना, चाहे शुरुआत चाहे आखिरी बात सब भली होती है। आप इस भागवत का रसपान करें और बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को सफल करें। जय जय श्री राधे। ये परिचय किस तरह से भागवत का? मैं सुंदरलाल चितवानी। आज हमारे मानवानी परिवार द्वारा श्री रंग महल में जो भगवत कथा चल रही है, आज उसके 5वें दिन हमारे पंडित गरिमा किशोरी के द्वारा मुखारबिंदु द्वारा आज श्री गोवर्धन जी के महिमा का गुणगान किया गया। गोवर्धन जी की परिक्रमा की गई और उनका स्वागत सत्कार किया गया, उनका 56 भोग लगाया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री नानक राम जी को, उन्होंने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद उन श्रद्धालुओं को जो इतने भक्त आज यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया श्री ठाकुर जी से। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बताइए आज बड़ा ही शुभ है। गोवर्धन भगवान का पंचम दिवस श्रीमद् भागवत कथा में बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। बोदला के रंग महल में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और ऐसा लग रहा है साक्षात श्याम वृंदावन ही यहाँ पर प्रकट हो गया हो। सबको बहुत आनंद आ रहा है, बड़े ही आनंद के साथ, बहुत उत्साह के साथ पूरा मानवानी परिवार इस कथा को मना रहा है और उतने श्रद्धा के साथ, उतने ही आनंद के साथ श्रवण भी कर रहा है। सबको खूब खूब राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।